हम 10 नवंबर को भी पूरे पंजाब में दफातर की और स्कूलों की छुट्टी हम आज नोटिफाई कर देंगे। सैटरडे को भी छुट्टी कर रहे हैं, दफातर ज़्यादातर सैटरडे को बंद है। ये सब रिकमेंडेशन हमने माहौलियाती एमरजेंसी नाफिज कर रहे हैं और जिसके तहत ये सारे फैसले कर रहे हैं। स्मोक पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत सरगर्म। रवा हफ्ते 10 नवंबर बरोज जुमा छुट्टी देने का फैसला। तमाम स्कूल्स और दफातर बंद रहेंगे। होटल, सिनेमा और पार्क्स जुमा, हफ्ता और इतवार 3 रोज के लिए बंद। शादी घर, बेकरियां और फार्मेसीज खुली रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और टेक अवे रेस्टोरेंट्स काम करते रहेंगे। मार्केटें हफ्ते को बंद होंगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, इंडिया में फसलों की जो बाक़ियात जलाई जा रही हैं वो हम पर बराह रास्त असरअंदाज होती हैं। इस वक्त लाहौर दुनिया का सबसे ज़्यादा आलूदा शहर है। शहरी कोशिश करें इन दिनों घर में ही रहें। हमने पुरानी हुकूमत के खिलाफ इसलिए नहीं काउंटर मूवमेंट चलाई कि हमें सिर्फ पावर की ज़रूरत थी। सवाल ये है कि हमें आवाम के हकूक़ की ज़रूरत है और हमें मुल्क की तरक्की की ज़रूरत है। इनसे तरक्की नहीं हो रही थी। इनको 8 साल से मैं देख रहा था, इनसे कुछ नहीं होता। इनको ना काम करना आता ना करवाना आता है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनाने वालों को खुशामदीद कहते हैं। आएँ और आम इंतखाबात में सामना करें। मुखालिफिन अपनी सियासत करें, हम अपनी सियासत करेंगे। मुफाहमत के बादशाह का चैलेंज। तहरीक इंसाफ से हुकूमत नहीं चली इसलिए इक़्तिदार से हटाया। मुल्क की बेहतरी और मौशी तरक्की हमारा मकसद था। आसिफ जरदारी का घोटकी में जलसे से खिताब। कहा, अब मार्शल लॉ लगाना आसान नहीं। जमहूरियत होगी तो अच्छा नतीजा सामने आएगा। किसी को सियासत से नहीं रोकते, सबकी अपनी सियासत है। तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए। पीडीएम की पिछली हुकूमत में एमकेएम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आपस में मुज़ाकरात किए। उस वक्त भी हमने एक चार्टर पे दस्तखत किए थे और एक लार्जर अंडरस्टैंडिंग मौजूद रही है और ये डिजायर भी दोनों तरफ मौजूद रही है कि दोनों जमातें इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लें। सो आज मुस्लिम लीग नून और एमकेएम के माबैन ये तय पाया है, इंशाअल्लाह ताला हम 8 फरवरी के इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लेंगे। सिंध के सियासी महाज पर नून लीग ने बड़ा पत्ता फेंक दिया। सियासी मैदान में नई सफबंदी। मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम पाकिस्तान का मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा, तय पाया है 8 फरवरी को 7 इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। डिप्टी कन्वीनियर फारूक सत्तार बोले, मुश्तरका इंतखाबी हिकमत अमली अपनाकर मईशत के संगीन मसाइल मिलकर हल करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, ओहदों के लिए नहीं अवाम के लिए इत्तेहाद होगा। मसाइल हल ना हुए तो हम सब की आखिरी बारी होगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में एमक्यूएम वफ्द की नवाज शरीफ से 1.5 घंटे से ज़ायद तवील मुलाकात। मुल्क को मौजूदा मसाइल से निकालने और दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करने पर इत्तेफाक। मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों जमातों का 6 रुकनी कमेटी कायम करने का भी फैसला। कमेटी जामे चार्टर तैयार करेगी। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। सियासी मैदान में मुस्लिम लीग नून की पेशकदमी जारी। सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने की तैयारी। एमक्यूएम के बाद जीडीए और फंक्शनल लीग के रहनुमाओं से भी राब्ता। जल्द जीडीए और फंक्शनल लीग का वफ्द भी नवाज शरीफ से मुलाकात करेगा। पीपल्स पार्टी की 15 साला कारकर्दगी का पोस्टमार्टम करने के लिए व्हाइट पेपर भी जारी किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की सिंध में बड़ी तंजीमी तब्दीली। साबिक DGFIA बशीर मेमन को मुस्लिम लीग नून सिंध का सदर बना दिया गया। शाह मोहम्मद शाह नायब सदर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। बशीर मेमन का ओहदा संभालते ही जारहाना अंदाज। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को बुज़दार प्लस करार दे दिया। दूसरी जानिब नून लीगी क़यादत ने मंशूर कमेटी का ऐलान कर दिया। 34 रुकनी कमेटी के सरबराह सेनेटर इरफान सिद्दीकी होंगे। कमेटी में चारों सूबों बशमूल गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदगी मौजूद होगी।
सियासी जमात से मुशावरत करनी है तो आमतौर पर राब्ता कमेटी की मीटिंग भी होती है, टाइम लिया जाता है। कल शहबाज शरीफ साहब का कॉल गई है, आज आप आ भी गए हैं, इंतखाबी साथ भी हो गया, तो ये सब कुछ तय था या मुख्तलिफ हल्कों की तायद भी है इसमें? नून लीग और MQM का इतना जल्द राब्ता कैसे हो गया? कल फोन गया, आज आप आ गए, क्या सब चीजें पहले से तय थी? न्यूज़ का सवाल। फारूक सत्तार ने जवाब दिया, पहले से बातचीत चल रही थी, अचानक कुछ नहीं हुआ। मुस्तफा कमाल बोले, अगर 2 दिन पहले खबर आई तो जरूरी नहीं राब्ता भी अभी हुआ हो। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, हमने पहले ही साथ चलने का फैसला कर लिया था। नवाज शरीफ सभी पॉलिटिकल लीडर हैं, मुलाकातें सियासतदानों की होना न सिर्फ जरूरी है बल्कि अच्छी बात होती है। डायलॉग जारी रहना चाहिए और आज मुल्क के मसाइल का हल भी ये है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं मुल्क की सियासत में, सियासतदान, अस्करी क़यादत और जो हमारी जुडिशियल लीडरशिप है, इनको बैठकर आगे के रास्ते का तयन करना पड़ेगा, वरना ये इलेक्शन आपको कुछ नहीं देगा। इलेक्शन आमतौर पर हर मसले का हल होता है, लेकिन जो तफरीक, जो इंतशार आज मुल्क में है, उसके होते हुए अगर आगे के रास्ते का तयन नहीं होगा, मुल्क के मामलात नहीं चलेंगे। किसी भी सूरत इलेक्शन से मुतमईन नहीं, मुल्क के मसाइल का हल किसी जमात के पास नहीं है। इन हालात में इलेक्शन का कोई फायदा नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी ऑन फायर कहते हैं, पार्टी ओहदा छोड़ चुका, मामलात का कुछ इल्म नहीं। कहा था अगली नस्ल आई तो ओहदा नहीं रखूंगा, नवाज शरीफ बुलाएंगे तो जरूर जाऊंगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सियासी राब्ते। IPP क़यादत ने पार्टी में शमूलियत के लिए तहरीक इंसाफ के मजीद रहनुमाओं से राब्ते कर लिए। राजा खुर्रम शहजाद के शामिल होने का इम्कान। साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान जलसे में IPP में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 54,000 की रिकॉर्ड सतह बरकरार न रख सकी। कारोबार के इख्तिताम पर मनफी रुझान। 100 इंडेक्स 53,854 की सतह पर बंद हुआ। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी ₹1.10 महंगी होकर ₹286.39 की हो गई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात। बिजली सब्सिडी से मुतालिक आदाद व शुमार का जायजा लिया गया। IMF का ट्यूबवेल सारिफीन के लिए बजट सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा। ट्यूबवेल पर सब्सिडी की बजाय सोलराइजेशन स्कीम की तजवीज़ पेश। पंजाब हुकूमत का पुलिस को गैर मुल्कियों के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का हुक्म। लाहौर समेत सूबे भर में गैर कानूनी मुकीम अफराद को मुल्क बदर करने के लिए सख्त इकदाम का फैसला। कराची जमाली गोट में सर्च ऑपरेशन। मशकूक शनाख्ती दस्तावेजात रखने वाले सैकड़ों अफराद को SP ऑफिस मुंतकिल कर दिया गया।